नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है। जी हाँ, यानी कि अब आपने के क्लास 9 और क्लास 11 के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। तो अब हमें इंतज़ार रहता है अपने रिजल्ट का। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे बनने वाला है, यानी कि जो पास आप प्रमोशन की जो पॉलिसी है ये किस टाइप से होने वाली है, यानी कि अब आपके जो नंबर है किस टाइप से जुड़ने वाले हैं, नंबर आपको कौन कौन से जुड़ के फाइनल एग्ज़ाम में आपको पास कराने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा एनुअल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या हमारा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया, हमारा मैथ का पेपर अच्छा नहीं गया, क्या सर मिड टर्म के एग्ज़ाम के नंबर जुड़ेंगे, क्या हम इंटरनल नंबर से जुड़ के पास हो जाएंगे। इन सारे सवालों को लेकर आज वीडियो बनाई जा रही है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अपने पास प्रमोशन पॉलिसी को समझ पाएंगे कि किस टाइप से आप पास हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो क्लास 9 क्लास 11 के बच्चों के लिए है कि उनका रिजल्ट अब कैसे बनने वाला है, यानी कितने नंबर वाले पास होंगे, यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम में आप पेपर देकर आए हैं तो 80 नंबर का आपका पेपर रहा होगा, तो 80 नंबर में से कितने नंबर वाले बच्चे पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के नंबर कम आए हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो उनके अंदर एक बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर अब क्या होने वाला, क्या हम पास होंगे या पास नहीं होंगे। तो इन सबको हम बारीकी से समझते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका ये जो रिजल्ट जो बनने वाला है, ठीक है, ये क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए अभी। ठीक है ना, तो क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जो आपका रिजल्ट बनने वाला है ना बच्चों, यह जो रिजल्ट बनने वाला है, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है, किस बेस पे आपका रिजल्ट बनने वाला है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट आपके बनने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके रिजल्ट में नंबर जुड़ने वाले हैं, टर्म फर्स्ट के भी जुड़ेंगे, टर्म सेकेंड के जुड़ने वाले हैं और इंटरनल असेसमेंट के जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट में आपके पोर्टफोलियो हो गया, नोटबुक हो गया, इन सारे मिलाकर जो इंटरनल असेसमेंट का होता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि टर्म फर्स्ट के नंबर कितने जुड़ने वाले हैं, टर्म सेकेंड के नंबर कितने जुड़ेंगे और इंटरनल असेसमेंट के नंबर कितने जुड़ने वाले हैं। इन सारे सवाल के जवाब हम लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देखकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएं कि हाँ हम पास हो सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। ठीक है, एक बात आप समझ जाए प्यारे बच्चों कि टोटल आपको पास होने के लिए क्या आपको करना है कि हर सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या है 33% लाना जरूरी है। यानी कि आपको 100 में से क्या टोटल जो आपके रिजल्ट बनेंगे 100 में से ओवरऑल, तो 100 में से आपको 33 नंबर पासिंग मार्क के लिए लाना जरूरी है। और ये कि लाना जरूरी कैसे है, वो इस टाइप से लाना जरूरी है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों जो आपका जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ था ना, आपको जो मिड टर्म का कह लीजिए या टर्म फर्स्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था 80 नंबर का हुआ था। ठीक है ना, जो आपके मिड टर्म या टर्म फर्स्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 80 नंबर का हुआ था। अब वो 80 नंबर जो आपका कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, 20 नंबर में, यानी कि जो 80 नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 20 नंबर में, यानी कि आपके टर्म फर्स्ट से 20 नंबर जोड़ने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो एनुअल एग्जाम हुआ है अभी लास्ट में आपका 80 नंबर का एग्जाम हुआ है, ये आपके इसमें से कितने नंबर जोड़ने वाले हैं, ये 60 नंबर। ठीक है ना, यानी कि टर्म फर्स्ट से 20 नंबर जोड़ेंगे और आपके टर्म सेकेंड कर लीजिए या एनुअल एग्जाम कर लीजिए। ये जो हम न्यूज़ आपको दे रहे हैं अपने मन से नहीं दे रहे हैं, ये ऑफिशियल यानी कि सर्कुलर आया हुआ है बच्चों, ये वहाँ से हमने नोट करके आपको अलग अलग करके बताने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि टर्म फर्स्ट के आपके 20 नंबर काउंट होंगे, टर्म सेकेंड यानी कि एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम के आपके 60 नंबर जुड़ने वाले हैं। फिर आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है ना, इंटरनल असेसमेंट के जो आपके कितने नंबर जुड़ने वाले हैं, वो 20 नंबर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, यानी टोटल जो आपका नंबर जुड़ने वाला है वो किस टाइप से है, ये 20 नंबर आपका हो गया मिड टर्म का, ये 20 नंबर आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट, ये आपके 60 नंबर हो गए आपके एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम। तो टोटल आपके कितने गए, टोटल आपके 100 नंबर यहाँ से हो गए। अब 100 में से क्या करना है, आपको लाना है कितने, 33 नंबर लाना है प्यारे बच्चों पास होने के लिए। ठीक है,
अभी आगे बाकी है, ठीक है, अभी आगे भी है, आगे देखते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है, 33 नंबर, ठीक है ना। 33 नंबर लाना जरूरी है। और भी आपके जो 5 सब्जेक्ट है ना, यानी कि पास होने के लिए आपको जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं, 5 मेन सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें आपको 33 नंबर लाना जरूरी है प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है वो 5 मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। 2 आपके लैंग्वेज हो जाएंगे और 3 आपके मेन सब्जेक्ट होंगे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। यानी कि जो 5 जो मेन सब्जेक्ट की बात होती है, 2 आपके लैंग्वेज, 2 भाषा हो जाएगा आपका, और 3 आपकी क्या है जो कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाषा में कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से कोई एक, ठीक है। इन्हीं में, इन तीनों में से कोई 2 लैंग्वेज में आपको पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इन 3 लैंग्वेज में से 2 में आपको पास होना जरूरी है। और 3 मेन सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों में आपको पास होने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, यानी कि 3 लैंग्वेज यानी कि 3 भाषा में से 2 में क्या करना है कि पास होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। अगर 2 में आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है ना वो कंपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान देना आपको बारीकी से, कि जब तक आपके जो एनुअल एग्जाम हुआ है ना, अभी फाइनल एग्जाम जो आपका 80 नंबर का हुआ है, उस 80 नंबर में से अगर आप 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे, आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट में चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि एनुअल एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम आपको 25% नंबर लाने जरूरी है, ठीक है। 25% नंबर लाना जरूरी है। चाहे वो 80 में से कन्वर्ट होकर 60 हो जाए तो उसमें से आपको देखना 25% कितने हो रहे हैं, ठीक है। यानी अब मान के चलिए कि आपके क्या है 80 में से आपको 25 नंबर लाने जरूरी है पास होने के लिए, तभी आपके इंटरनल नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके इंटरनल नंबर पहले जुड़ के पास कर दिया जाएगा। यानी 80 में से आपको 20 नंबर तो लाना ही लाना जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ों को आप बारीकी से समझ गए होंगे कि पास होने के लिए क्या क्या करना है। तो पास होने के लिए आपको टर्म फर्स्ट, सेकंड और इंटरनल असेसमेंट का जुड़ना जरूरी है। 33% ओवरऑल चाहिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, यहाँ पर टर्म फर्स्ट का आपको 20 नंबर चाहिए बच्चों, ठीक है। एनुअल एग्जाम के 60 नंबर जुड़ेगा और इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 नंबर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि 5 मेन सब्जेक्ट में 33% लाना जरूरी है। यानी कि 2 भाषा यानी कि 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी है आपको है। 3 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें पास होना जरूरी है, ठीक है। 3 भाषा में से 2 जरूर पास होना जरूरी है। और एनुअल एग्जाम में 80 में से आपको 20 नंबर लाने जरूरी हैं पास होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, ठीक है। किसी भी बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप टेंशन नहीं लेना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, किस दिन आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें जिससे अपने रिजल्ट को सही टाइम से देख सके, ठीक है।